नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को यशोदा जयंती पर यशोदा जयंती का महत्व, उसका सुमुहूर्त, पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती मनाई जाती है। संतान प्राप्ति से इसका धार्मिक महत्व जुड़ा है। हिंदू कैलेंडर में यशोदा जयंती का खास महत्व है। पूरे उत्तर भारत में हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के कई राज्यों में यशोदा जयंती को माघ महीने में इसी तिथि के दिन मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने जब कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था तो उनका जन्म देवकी माता की कोख से हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा ने किया था। धार्मिक मान्यता के हिसाब से इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की पूजा अर्चना की जाती है। इसे दिन व्रत रखने और पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यशोदा जयंती 2024 में फाल्गुन महीने में 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन षष्ठी तिथि है जो सुबह 6:21 पर शुरू होगी और 2 मार्च 2024 को सुबह 7:53 तक रहेगी। एक कथाओं के अनुसार धरती पर अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु जी को कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा था। भगवान विष्णु समय समय पर दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतरित होते रहे हैं। द्वापर युग में जब मथुरा नरेश कंस का अत्याचार बढ़ गया और लोग उससे परेशान होने लगे तो कंस के अंत के लिए भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान कृष्ण ने कंस की ही बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया। पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव उन्हें अपने मित्र नंद के पास छोड़ आए थे, जहां कृष्ण के लालन पालन का सौभाग्य नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा को मिला था। यशोदा माता कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उन्हें उनकी लीलाएं सिर्फ लल्ला का बाल रूप ही नजर आती थी। यशोदा के कृष्ण प्रेम से पूरे ब्रजवासी भली भांति परिचित थे। कृष्ण भी अपनी मैया यशोदा से बेहद लगाव रखते थे। यही वजह है कि भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन भी कहते हैं। कहा जाता है इस दिन जो भी व्यक्ति माता यशोदा के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन पूजा करने से संतान की कामना पूरी होती है। यशोदा जयंती पर पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। परिवार में प्यार और धन्य धान्य की वृद्धि होती है। अब चलिए भक्तों, यशोदा जयंती के दिन कैसे करें पूजा, उसकी विधि श्रवण करते हैं। यशोदा जयंती पर भगवान कृष्ण के बाल रूप जिसमें माँ यशोदा की गोद में कान्हा हो, ऐसी तस्वीर की पूजा करने का विधान है। जो लोग इस दिन पूजा करते हैं उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर ही पूजा करना चाहिए। इसके बाद माता यशोदा और कान्हा की गोल की हुई तस्वीर या फोटो पूजा स्थल पर लगाएं। पूजा में धूप दीप जलाकर रोली चावल से उनकी टीका करें और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद कृष्ण भगवान और माता को चंदन और रोली लगाएं और पान सुपारी चढ़ाएं। कान्हा का पसंदीदा भोग पेड़ा, माखन और मिश्री चढ़ाकर आरती गाएं और पूजा संपन्न करें। आज माँ यशोदा जयंती है। मान्यता है कि आज के दिन माँ यशोदा का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से माँ यशोदा का जन्म हुआ था। इसका जन्म ब्रज में स्थित सुमुख नाम के गोप और उनकी पत्नी पाटला के यहाँ हुआ था। माँ यशोदा का विवाह ब्रज के राजा नंद से संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि पिछले जन्म में नंद द्रोण थे। मान्यता के अनुसार माँ देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, लेकिन उनका लालन पोषण माँ यशोदा ने किया था। कृष्ण के पिता वासुदेव ने कृष्ण जी के पैदा होते ही उन्हें कंस के बचाने के लिए गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ दिया था। इसलिए कृष्ण जी को माँ यशोदा की माता के रूप में माना जाता है। माता यशोदा के जीवन से जुड़ी एक कथा बेहद प्रचलित है। ऐसे में हम आपको माँ यशोदा जी की एक प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा के अनुसार माता यशोदा ने अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की तपस्या की थी। विष्णु जी उनकी तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब माँ यशोदा ने कहा कि मेरी तपस्या तभी पूर्ण होगी जब आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। तब श्री हरि ने कहा कि वो माता देवकी और वासुदेव के घर जन्म लेंगे, लेकिन मातृत्व का सुख मुझे आपसे ही प्राप्त होगा। इसके बाद समय के साथ ऐसा ही हुआ। माता यशोदा ने ही श्री कृष्ण को मातृत्व सुख दिया। चलिए भक्तों, कृष्ण जी की आरती श्रवण करते हैं। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति कोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, वसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बैनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धैनु, हंसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरे सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, नंदलाल की जय, देवकी मैया जी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।